नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेर मोहम्मद कोविड-19 समाधान MHRD मेगा इनोवेशन चैलेंज ट्रैक फर्स्ट आइडिएट सिमुलेट विन के अंतर्गत वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बचाव इलाज से सस्ता व बेहतर है। प्रोटेक्शन इज चीप एंड बेटर देन क्योरिंग। बचाव के रूप में लगभग पूरी दुनिया ने सोशल डिस्टेंसिंग अपना रखी है। जाने अनजाने में या फिर बचाव में किसी भी कारण से रखी कमी की वजह से कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो ये उस मरीज के लिए बहुत ही बड़ी आफत है। इलाज के दौरान वह अकेलापन से जूझता है। मोबाइल देखे तो कोरोना की खबरों से भयभीत व खौफजदा हो जाता है। अंदर से ये आत्मग्लानि की मेरी वजह से बहुत सारे मेडिकल स्टाफ व अन्य परेशान हो रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि मेरे कारण वो लोग संक्रमित हो जाएं। पूर्वाग्रह से ग्रसित संकीर्ण मानसिकता कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद सोशल मीडिया से विश्व एवं वर्ल्ड के बहुत बड़े हिस्से को संक्रमित कर सकती है। ये संकीर्ण मानसिकता किसी के प्रति हो सकती है, जैसे बच्चे, जवान, बूढ़े, आदमी, औरत, मेडिकल स्टाफ, पुलिस स्टाफ, जाति, धर्म, क्षेत्र, समूह व अन्य। ज़्यादातर उपदेश, तकरीर व प्रवचन में बताया जाता है कि संकीर्ण मानसिकता से निगेटिविटी, नकारात्मकता उत्पन्न होती है। दिमाग में खुराफात पैदा होता है, नींद कम आती है, जिसका सीधा असर इम्यून पावर पर पड़ता है। इस युद्ध के फ्रंट के योद्धा, जो आगे के योद्धा है, जो डायरेक्ट लड़ रहे हैं, वो हमारे कर्मवीर, मेडिकल स्टाफ, पुलिस स्टाफ, प्रशासनिक स्टाफ, सोशल वर्कर है, जबकि नीम की ईंट के रूप में काम करने वाले इंजीनियरिंग व रिसर्च स्टाफ है। हानिकारक वायरस, बैक्टीरिया व जर्म्स को खत्म करना बचाव व इलाज से भी बेहतर है। अगर वायरस खत्म तो इससे पैदा हुई संकीर्ण मानसिकता भी खत्म। वायरस खत्म करने की मेरे द्वारा सुझाई गई पहली विधि, फर्स्ट ए विधि, वो आवश्यकता से भी ज़्यादा सरल और सस्ती है। ये ऐसे मरीजों के लिए काम में ली जा सकती है जिनके सोशल में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। क्वारंटाइन किए गए रोगी के पास समय की कोई कमी नहीं होती है। उनका बड़ी मुश्किल से समय कटता है। मोबाइल देखे तो चारों तरफ से कोरोना से जुड़ी खबरों का हमला। ऐसे में करे तो क्या करे? मरीज को ऐसी दुविधा से उबारने के लिए उसके पसंद के रंग की बाल्टी में साबुन का घोल डाला जाए। लगभग 70 नैनोमीटर जाली के आकार वाले मास्क से धीमी गति से सांस लिया जाए और लचीले पाइप को मुंह में रखे हुए तेज गति से सांस पाइप से बाल्टी में रखे साबुन के घोल में ये सोचते हुए छोड़े कि कम से कम एक वायरस का तो खात्मा हो ही गया है। मरते हुए वायरस व साबुन घोल में बने रंग बिरंगे बुलबुलों को देखते हुए मरीज उत्साहित होता है, उनका हौसला बनता है। मेरे अनुसार इस विधि, इस आइडिया और कंसेप्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उतने समय के लिए वातावरण में एक भी वायरस मरीज के द्वारा नहीं फैलेगा, जिससे हमारे मेडिकल स्टाफ ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। पहली विधि की तरह दूसरी विधि भी सरल व सस्ती है। इस विधि में एक ऐसा घोल या सॉल्यूशन लेते हैं जो वायरस, बैक्टीरिया या जर्म्स को तो मार सके, परंतु उसकी गंध, स्मेल से मानव शरीर में कोई नुकसान न पहुंच सके। स्वाद टेस्ट में नमक का अहम रोल होता है। खाना खाते वक्त नमक की गंध सांस के साथ फेफड़े तक पहुंचती है, जो कि मानव शरीर में किसी तरह के नुकसान का कारण नहीं होती है।
वैसे भी नमक के पानी का गरारा करने में उपयोग में लिया जाता है। घोल बनाने की विधि। नमक के घोल में दो प्लेटों या दो इलेक्ट्रोड के मध्य कुछ समय के लिए करंट प्रवाहित करने पर जल के विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस से ऑक्सीजन व हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होती है, अतः सावधानी रखनी है। कुछ ऑक्सीजन गैस से घोल ऑक्सीकृत या ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी। कुछ वायरस, बैक्टीरिया व जर्म्स करंट फ्लो से खत्म हो जाएंगे, बाकी ऑक्सीकृत नमक के घोल में खत्म हो जाएंगे। व्यक्तिगत या छोटे स्तर पर इस ऑक्सीकृत नमक के घोल को गर्म करके एक ऐसी युक्ति में भर लें तो वीडियो में दिखाए अनुसार इसके थ्रू सांस लिया मैंने, यहाँ पर बबल बने, जो बैक्टीरिया बाहर से आए वो इसी पानी के अंदर घुल जाएंगे, वो नीचे सेडिमेंट के रूप में जम जाएंगे। वायुमंडल की हवा घोल में से गुजरते हुए वायरस मुक्त व साफ हो जाती है, वह गर्म वाष्प के साथ फेफड़े तक पहुंचती है। इससे गले की खराश में कुछ राहत मिल सकती है। निकलने वाले ज्यादा बलगम को साबुन के घोल में डाल देते हैं ताकि बलगम में उपस्थित वायरस या बैक्टीरिया, जर्म्स साबुन के घोल में खत्म हो जाए। इसके अलावा घरेलू कामकाज में भी इस घोल या इस सॉल्यूशन का बड़े लेवल पर उपयोग किया जाता है, जैसे इंटीरियर क्लीनिंग, बाथरूम, किचन, आंगन, कपड़े, जूते, कारपेट आदि को भी इस घोल से साफ किया जा सकता है, वायरस से मुक्त किया जा सकता है। इस घोल से फल, फ्रूट, सब्जी को भी साफ किया जा सकता है, जिससे पेस्टिसाइड का असर भी कम हो जाता है। इस घोल को बड़े लेवल या बड़े स्तर पर उपयोग चित्र में दिखाए अनुसार ले सकते हैं। जैसे चित्र में दिखाया है, कंटेनर बी के अंदर ये जो घोल रखा हुआ है, ये वही घोल है। फर्स्ट बी के अंतर्गत जब सांस लिया जाता है तब नॉन रिटर्न वाल्व सी खुल जाता है, जिसके अंदर से साफ एयर जो यहाँ से वायुमंडल से होती हुई सॉल्यूशन के अंदर से इस फ्लेक्सिबल पाइप के माध्यम से होती हुई चेक वाल्व सी से और इनहेल की जाती है। इसी टाइम जो नॉन रिटर्न वाल्व डी है वो वैक्यूम की वजह से बंद हो जाता है, और जब सांस छोड़ी जाती है तब जो नॉन रिटर्न वाल्व सी बंद हो जाता है और डी खुल जाता है। तो इस टाइम सांस इस पाथ से जाएगी, इधर से इस पाइप से होते हुए और सॉफ्ट सॉल्यूशन में जाएगी। वहाँ पर साबुन के घोल के अंदर जो बबल्स निकलेंगे उसके अंदर बैक्टीरिया और वायरस वो ख़त्म हो जाएंगे, कुछ जो झाग है उसके अंदर फंस जाएंगे और बाकी फिल्टर के अंदर फंस जाएंगे, और बाहर जो फिल्टर से एयर निकलेगी वो साफ एयर निकलेगी। मेथड फर्स्ट बी। इस विधि को उसी समय काम में लेना चाहिए जब मरीज में सांस लेने और बाहर निकालने की ताकत हो और उसके अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं हो या दूसरा कोई इसी तरह की कोई व्यवस्था न हो। वायरस ग्रसित मरीज जिसके श्वसन में कम परेशानी है, इसमें भी दो विधियां हैं। विधि 2A, इसके अंतर्गत कंटेनर बी में पॉजिटिव प्रेशर रखा जाता है और कंटेनर ए के अंदर स्लाइटली नेगेटिव प्रेशर रखा जाता है, वैक्यूम रखा जाता है। इससे सांस लेने और निकालने में परेशानी नहीं होती, आसानी से सांस लिया जा सकता है। अब जब भी सांस लेते हैं तो एयर वायुमंडल से होती हुई कंटेनर बी के अंदर और वहाँ से जो फ्लेक्सिबल पाइप है उसके माध्यम से होती हुई फेफड़े तक जाती है, और जब सांस बाहर छोड़ा जाता है उस टाइम फेफड़े से होती हुई फ्लेक्सिबल पाइप के अंदर जाती हुई कंटेनर ए के अंदर जाती है। और आगे का मेथड विधि 2A, इसमें नॉन रिटर्न या चेक वाल्व की खुलने व बंद होने की मैकेनिज्म में सुधार करके एक से अधिक मरीजों को एक साथ फायदा पहुंचा सकते हैं। मेथड वायरस, बैक्टीरिया,
जर्म्स मारने के साथ साथ कई रोगियों को एक साथ वेंटिलेटर पर रखने की गुंजाइश व संभावना है। इसको और अधिक विकसित किया जा रहा है। इसमें फेफड़े के फूलने व सिकुड़ने को इस वीडियो द्वारा सेंस किया जाता है। इसे ट्रांसड्यूसर की सहायता से सेंस करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल लिया जाता है और फिर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सहायता से नॉन रिटर्न वाल्व तक भेजा जाता है, जिससे नॉन रिटर्न वाल्व खुलते और बंद होते हैं। इसी तरह लेवल गेज में लेवल को सेंस करके जब भी हम सांस लेते हैं या निकालते हैं तो पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वैक्यूम क्रिएट होता है, जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो पॉजिटिव प्रेशर। तो उसको हम वाटर गेज लेवल की सहायता से जो लेवल सेंसर लगा के उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर लेते हैं और फिर इस सिग्नल को चेक वाल्व तक पहुंचाया जाता है। उससे इस चेक वाल्व खुलते हैं और बंद होते हैं। विधि 3 जो वायरस बैक्टीरिया मारने के साथ साथ कक्ष का वेंटिलेशन भी करती है। एटमॉस्फेयर से होती हुई कंटेनर बी से फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू होती हुई चैम्बर के अंदर इनटेक जो एयर पंप है उससे आएगी और रोगी के पास से आएगी। रोगी के शोषण में जो बैक्टीरिया या वायरस या जो जर्म्स बाहर निकलेंगे वो जो एग्जॉस्ट एयर पंप है उसकी सहायता से फ्लेक्सिबल पाइप की सहायता से होते हुए सोप सॉल्यूशन कंटेनर बी के अंदर जाता है। वहाँ पर इस विधि में और सुधार करके पूरे हॉस्पिटल का वेंटिलेशन किया जा सकता है। साथ ही साथ वायरस बैक्टीरिया गंध को खत्म किया जा सकता है। पिछले वीडियो में जो सभी वीडियो का डिटेल से समझाया गया है वही डायग्राम इसमें भी दिखाए गए हैं। इससे काफी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और आगे इसमें जो कंसेप्ट है उसको और मॉडिफाइड करने की गुंजाइश बची हुई है और धीरे धीरे कर रहे हैं। जय मानवता, जय ह्यूमैनिटी, जय इंसानियत, जय हिंद। थैंक यू।